हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर ए बी कोई डायमीटर है किसी सर्कल का। तो एक बार मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर रफली मान लीजिए ये अपन ने कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पर इसका डायमीटर बताया गया है, यानी ये अगर सेंटर है तो ये डायमीटर का ए पॉइंट है और ये डायमीटर का एंडिंग पॉइंट बी है। हुज सेंटर इज 2, -3। अगर सेंटर पॉइंट मान लीजिए P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन क्या मानते हैं x, y मानते थे, वो अपने को गिवन किए हैं कितना 2, -3। यानी नीचे लिख के बता देता हूँ कि P के लिए x की वैल्यू है 2, y के लिए है -3। वहीं B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। तो यहाँ रह कौन गया, A रह गया। A के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो A को मैं मान लेता हूँ x1 और y1, क्योंकि ये x1 y1 मानते थे, B के लिए आप x2 y2 मानते हो। ऐसे ही P के x, y होता है, तो उसके मुताबिक अपन इसको ले लिया। अब ध्यान से समझिए, A से P क्या है, रेडियस है, और P से B है वो भी रेडियस है, यानी दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो रेशो क्या आई, 1:1। और जब भी रेशो 1:1 होती है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट होकर मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आंसर नंबर 7 के लिए क्या, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ही क्यों, क्योंकि 1:1 है इसलिए। तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए होता है x1 x2 प्लस में और अपॉन में 2, और ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन में भी 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो जो हैं x, y यानी कि 2, -3, इन्हें ले लिया 2, -3 इज इक्वल टू में x1 यानी a की वैल्यू को अपन ने x1 ही लिया है, तो x1 ले लेंगे, प्लस x2 यानी b के लिए x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो इस 1 को ले लेंगे, अपॉन में 2 है ये ले लेंगे, कोमा। ऐसे ही y1 के लिए अपन ने a को y1 ही माना है, y1 ही रहने देते हैं, प्लस y2 कितना है आप b के अकॉर्डिंग देख लीजिए 4 है, ये आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। ओके, अब यहाँ से इसको सिंपल कर नहीं सकते, तो सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, x एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस के साथ और y एक्सिस की वैल्यू को y एक्सिस के साथ कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ कंपेयरिंग। तो x एक्सिस में यहाँ पर कौन है, 2 है, इज इक्वल टू में यहाँ पर कौन है x एक्सिस के लिए x1 + 1 अपॉन में 2, यानी x1 + 1 अपॉन में 2 आ गया। और सेम ऐसे ही इधर से y एक्सिस के लिए कर लेंगे -3 इज इक्वल टू में ये कौन आएगा y1 + 4 अपॉन में 2। अब ये 2 देखिए x एक्सिस के पार्ट को सोल्व करें तो क्या है, 2 डिवाइड में है, इधर चला जाए तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2 × 2 इज इक्वल टू में आ गया x1 और प्लस में 1। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं, और इधर है x1 प्लस में 1, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 - 1 इज इक्वल टू में x1। 4 में से 1 माइनस कर दें यानी 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और वहीं अब y एक्सिस के पार्ट को सोल्व करें तो ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कितना आएगा -3 इंटू में 2 आ जाएगा, ये आएगा y1 + 4। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, इधर से y1 + 4 है ही, +4 जो है इधर प्लस हो रहा है, अगर वो इस साइड में रिप्लेस कर दिया जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी -6 और माइनस का ही 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा y1। -4 और -6 दोनों कितने होंगे, -10 हो जाएंगे, और y1 की वैल्यू अपनी आ जाएगी -10। सो अपन कह सकते हैं कि a जो है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने जो x1 और y1 माने थे वो अपने क्या हो जाएंगे, वो x के लिए तो हो जाएगा 3 और y एक्सिस के लिए हो जाएगा -10। यही होगा अपना आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से इसे सोल्व कर लेंगे।